दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार, जिसे जिसे जो है कहा जाता है फंडामेंटल राइट, जिसमें कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक को रखा गया है। और संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 से 35 तक को रखा गया है। इसमें अपने यानी कि मूल अधिकार को रखा गया है और इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार जो है ये संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में दिया गया है और उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है और यह व्यक्ति को जन्म से मिलता है और यह जो है नैसर्गिक है। मूल अधिकार जो हमारा जो है ये यूएसए से लिया गया है और इसके साथ साथ ये व्यक्ति को जो है जन्म से ही मिलता है और ये अतः ये जो है नैसर्गिक है, यानी सभी को मिलता है। और इसका अस्थायी प्रतिबंध जो है ये संसद करता है और अस्थायी निलंबित जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निलंबित नहीं होगा, ये अनुच्छेद 20 और 21 में कहा गया है। और मूल अधिकार का रक्षक जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, जिसे एससी और एचसी कहा जाता है शॉर्ट में, ये रखा गया। और ये मूल अधिकार जो है ये 6 प्रकार के मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और हटाया गया जो है संपत्ति का अधिकार जो है इसे हटा दिया गया है अभी वर्तमान में। और आप लोग बता देते हैं पहला जो है यह समानता का अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में जो है समानता का अधिकार बताया गया है। और अनुच्छेद जो है 19 से लेकर के 22 तक में जो है स्वतंत्रता का अधिकार को बताया गया है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक में जो है इस शोषण के विरुद्ध जो कार्य किया गया है उसके बारे में बताया गया है इसमें। और अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक का जो है इसमें जो है धार्मिक के बारे में बताया गया है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक में संस्कृति के बारे में बताया गया है, यानी कि किसी का भी संस्कृति क्या है इसके बारे में बताया गया है, वो क्या सब कर सकते हैं। इसके बाद जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति के बारे में बताया गया है, जिसे कि अब जो है इसे हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। और अनुच्छेद 32 में जो है ये उपचार के बारे में बताया गया है, मूल अधिकार का उपचार के बारे में। अब जानते हैं डिटेल से कि मूल अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर के, तो लास्ट तक बने रहें और सभी वीडियो के इसके सभी भाग को जरूर देखें। तो यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 12 में जो है दिया गया है मूल अधिकार की परिभाषा। अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है मूल अधिकार की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 में जो है ये दिया गया है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ये अल्पीकरण कहलाता है। यदि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून मूल अधिकार से असंगत हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे निरस्त कर देगा। इसका कहने का मतलब है कि यदि हमारे मूल अधिकार जो है ये किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो हमारे मूल अधिकार पर जो है रोक भी लगाया जा सकता है और इसको जो है अल्पीकरण के द्वारा लगाया जा सकता है। और हमारे मूल अधिकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसे निरस्त भी कर सकता है। और आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 14 में जो है ये बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता बताया गया है। यह यूके की संविधान से लिया गया है और यूएसए का कानून जो है कानून का समान संरक्षण जो है ये यूएसए से लिया गया है और ये यूके से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 15 में जो है ये दिया गया है जाति धर्म लिंग का आधार पर समानता, यानी कि जाति धर्म और लिंग के आधार पर जो है किसी को अलग नहीं किया जा सकता है, यानी सभी को जो है समान अधिकार दिया जा सकता है। यानी कि कोई भी जाति को हो धर्म के हो या कोई भी लिंग के हो उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये अनुच्छेद जो है 15 में बताया गया है। और अनुच्छेद 15 के 3 में जो है ये बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए जो है विशेष उपबंध का निर्माण किया जा सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए जो है विशेष उपबंध का निर्माण किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 15 के 3 में बताया गया है। और अनुच्छेद 15 के जो है 4 में जो है ये बताया गया है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग के लिए जो है विशेष प्रावधान है, ये अनुच्छेद 15 के 4 में बताया गया है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 16 को देख सकते हैं कि अनुच्छेद 16 में जो है ये बताया गया है कि लोक नियोजन यानी नौकरी जो है जिसे कहा जाता है लोक नियोजन, इसकी समानता है, यानी सभी को जो है समान अधिकार है इस पे नौकरी पे। और अनुच्छेद 16 के 4 में जो है ये बताया गया है समान प्रतिनिधित्व के लिए राज्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान कर सकता है, यानी कि सभी के लिए जो है प्रतिनिधि यानी सभी के प्रतिनिधित्व के लिए जो है राज्य जो है कोई भी वो वर्ग के यानी पिछड़े वर्ग को
आरक्षण प्रदान कर सकता है। ये अनुच्छेद 16 के 4 में कहा गया है। और अनुच्छेद 17 में जो है ये कहा गया है अस्पृश्यता के बारे में, यानी कि अस्पृश्यता का अंत का, यानी कि छुआछूत के बारे में, यानी छुआछूत का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता है, यानी सभी को जो है समान अधिकार है, छुआछूत करने का अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 17 में बताया गया। और अनुच्छेद 18 में जो है कहा गया है कि उपाधि का अंत जो है ये अनुच्छेद 18 में दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है ये देख सकते हैं। अनुच्छेद 19 में जो है ये दिया गया है कि अभिव्यक्ति, वाक स्वतंत्रता, सभा प्रदर्शन, संघ संगठन, मुक्त विचरण, निवास आजीविका का अधिकार, वाक स्वतंत्रता में ये प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, झंडा निजी घरों पर भी फहराने का अधिकार। तो इसमें जो अनुच्छेद 19 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि अभिव्यक्ति की और वाक स्वतंत्रता, संप्रदाय, संघ संगठन और मुक्त विचरण, यानी ये सब करने का अधिकार है। यानी अभिव्यक्ति किसी के साथ बात करने का अधिकार है, कहीं कुछ भी बोलने का अधिकार है, और संगठन करने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, मुक्त विचरण में कहीं पे निवास करने का अधिकार है, यानी कि कहीं पे आजीविका करने का अधिकार है, वाक स्वतंत्रता में ही, वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी है, प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता ये भी है, और झंडा की स्वतंत्रता यानी कि कोई भी अपने घर पे जो है कोई भी झंडा फहरा सकता है, ये उसको जो है अधिकार है। और निजी घरों पर भी झंडा फहराने का अधिकार है। ये स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 19 में ये सब दिया गया है सभी। और अनुच्छेद 20 में जो है ये दिया गया है एक अपराध की एक सजा। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है कोई अगर एक व्यक्ति अगर कोई एक अपराध करता है तो उसको एक ही सजा मिलेगा, ये अनुच्छेद 20 में दिया गया। और अनुच्छेद 21 जो है इसमें दिया गया है प्राणदेहिक निजता का अधिकार। प्राणदेहिक निजता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 में रखा गया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आंसर के वीडियो का नोट्स है और नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को बताते हैं। जय हिंद।